सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है, किसको देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, कितना देना चाहिए और क्या देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि सदक़े फ़ित्र वो है कि रोज़ा में जो खराबियाँ पैदा होती हैं उनको दूर करने के लिए सदक़े फ़ित्र दिया जाता है। जैसे नमाज के लिए सजदे सहू है, नमाज में जब कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सजदे सहू किया जाता है, उसकी तलाफ़ी के लिए, उसकी माफ़ी के लिए। तो इसी तरीक़े से रमज़ान के लिए सदक़े फ़ित्र है। रमज़ान में फहश गोई, बदकलामी और किसी से गाली गलौज वगैरह या बदनिगाही वगैरह, बुरी नज़र पड़ती है तो इन गुनाहों का कफ़ारा जो है सदक़े फ़ित्र बन जाया करता है। इसी वजह से सदक़े फ़ित्र वाजिब करार दिया गया है। उन गुनाहों से सदक़े फ़ित्र पाक कर दिया करता है। अब ज़रा देखिए कि सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है। तो हर मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपनी औलाद की तरफ से हर एक एक के लिए सदक़े फ़ित्र देना ईदुल फ़ित्र के दिन वाजिब है। सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है? सदक़े फ़ित्र की मिक़दार ये है कि आटा या गेहूँ आधा सा दें और खजूरें या मुनक्का वगैरह अगर दें तो 1 सा दें, या उसका आटा दें तो भी 1 सा दें। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ देना चाहें, मसलन जौ या बाजरा वगैरह या कोई और गल्ला वगैरह देना चाहें तो उसकी कीमत निकाली जाएगी आधा सा गेहूँ की। आधा सा की गेहूँ की जितनी कीमत है उतनी कीमत का आप जो है सदक़े फ़ित्र अदा करें, और ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना होगा तो सदक़े फ़ित्र अदा ना होगा। 1 सा की कितनी मिक़दार है? 1 सा का वज़न 351 रुपये भर का होता है और आधा सा का वज़न 175 रुपये 98 भर का होता है। और नए वज़न से 1 सा 4 किलो और तकरीबन 94 ग्राम का होता है, और आधा सा 2 किलो तकरीबन 47 ग्राम होता है। 2 किलो 47 ग्राम होता है। और अगर जौ या गेहूं के बजाय अगर आप कीमत देना चाहें तो उसकी कीमत भी दे सकते हैं, और कीमत देना ये बहुत ही अफजल और आला तरीन काम है कि जैसे, और कीमत उसी हिसाब से लगाई जैसे 2 किलो गेहूं और 47 ग्राम, 2 किलो और 47 ग्राम गेहूं है, उसकी कीमत मंडी के हिसाब से लगाई जाएगी। मान लीजिए मंडी में 30 रुपया किलो चल रहा है, गेहूँ 30 रुपये किलो चल रहा है, तो उसी हिसाब से 2 किलो गेहूँ के 60 रुपये हुए और 47 ग्राम के तकरीबन वही 3 या 4 रुपये होते हैं। तो 63 या 64 रुपये होते हैं एक शख्स का फितरा 63 या 64 रुपये होता है। तो उसी हिसाब से रुपए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रुपए निकालना ज़्यादा अफजल है। सदक़े फ़ित्र किन लोगों को देना चाहिए? बहुत से लोग इसी कश्मकश में पड़े रहते हैं कि सदक़े फ़ित्र भाई किन लोगों को देना चाहिए। तो ये भी याद रखिए कि सदक़े फ़ित्र उन्हीं लोगों को देना जायज़ है जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है। जो लोग ज़कात लेने के मुस्तहिक़ हैं वही लोग सदक़े फ़ित्र लेने के मुस्तहिक़ हैं, उन्हीं लोगों को सदक़े फ़ित्र दिया जाए। और जो लोग ज़कात लेने के मुस्तहिक़ नहीं हैं, जिन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती, उन लोगों को सदक़े फ़ित्र भी नहीं दिया जाएगा। सदक़े फ़ित्र उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो ये चंद मसाइल थे सदक़े फ़ित्र से। और हदीस मुक़द्दसा है कि जब तक सदक़े फ़ित्र अदा न किया जाता है तो जो हमारे रोज़े हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं।
اور صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے پہلے دے دینا چاہیے. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے دے دینا چاہیے یا دل میں تہیہ کر لینا چاہیے کہ اگر روپے نہ ہو تو بعد میں دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس روپیہ نہ ہو, غلہ وغیرہ نہ ہو, اس وقت, کیونکہ صدقہ فطر عید کے دن واجب ہو جاتا ہے. تو واجب کو ادا کرنا بہت ضروری رہتا ہے. اگر ادا نہ کیا تو گنہگار ہوں گے. تو صدقہ فطر ہر حال میں دینا ہی چاہیے, اس لیے کہ اس سے روزہ ہمارا پاک ہو جایا کرتا ہے. جو بھی خامیاں ہوتی ہیں, جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں, جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں, اس سے ہمارا روزہ بالکل پاک ہو جایا کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.